नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की ओर से। दोस्तों इंडिया जो है अब लिथियम आयन सेल्स की दिशा में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है और इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ओला कंपनी ने अब ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत बड़ा प्लांट बनाने की बात कही है। और दोस्तों इनोवेशन सेंटर बनाने का मकसद ही ये है कि इंडिया जो लिथियम आयन के सेल है उसमें आत्मनिर्भर बन सके। तो दोस्तों आज हम इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है और जो अब कीमतों के अलावा एक जो दूसरा फैक्टर है वो है कि जो इंडिया है वो पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर दूसरे देशों के ऊपर जो है आश्रित है। और कुछ भी अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कुछ भी चीज़ होती है तो एकदम से पेट्रोल या डीजल के यानी कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी को देखते हुए आने वाले भविष्य को देखते हुए बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो ईवीज़ है उन पर ध्यान दिया जाए, यानी कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव इन जो फॉसिल फ्यूल्स का अल्टरनेटिव ढूंढा जाए। और इसका सबसे अच्छा अल्टरनेटिव फिलहाल के टाइम पे है जो है ईवीज़ व्हीकल। लेकिन ईवीज़ व्हीकल में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इतना अच्छा नहीं है कि जो इंडिया की जो डिमांड है उसको पूरा कर सके सेल्स की। लेकिन जो ओला जैसी कुछ कंपनियां जो कि बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही हैं ईवीज़ की जो सेल बनाने के लिए, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटा सा ये कदम है कि भाई 2 व्हीलर बना रहे हैं, लेकिन ओला का आने वाले टाइम में 4 व्हीलर बनाने का भी प्लान है। जैसा कि ओला के CEO भावेश अग्रवाल जी ने बहुत पहले ही कहा था कि ओला अपना 4 व्हीलर भी निकालेगा 1 साल के बाद, यानी कि कुछ महीनों पहले उन्होंने ये बात कही थी। तो आप ये मान सकते हो कि 2023 तक, लगभग 2023 या फिर मिड 2023 तक आपको ओला का 4 व्हीलर का भी जो प्रोटोटाइप या ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। उसी को देखते हुए ओला ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है। दोस्तों किसी भी जो इनोवेशन सेंटर होता है या फिर आप कहो कि बैटरी पैक बनाने का इतना बड़ा प्लांट अगर किसी ने सोचा है, कंपनी ने सोचा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो सेल है यानी कि लिथियम आयन के सेल है, हो सकता है इंडिया दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने लग जाए इंपोर्ट करने की बजाय। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है जो कि ओला ने उठाया है और हमें इसकी बहुत ज़्यादा सराहना करनी चाहिए ओला कंपनी की इस दिशा में काम करने के लिए। दोस्तों अगर हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना है और एनर्जी की दिशा में अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि बैटरीज का निर्माण करना, क्योंकि आने वाले समय में हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो हम सोलर प्लांट से भी बना लेंगे या किसी और चीज़ से भी, लेकिन जो उससे व्हीकल चलाने वाली बात है उसके लिए हमें बैटरीज पर ध्यान देना होगा और भी नई टेक्नोलॉजीज का विकास करना होगा ताकि बैटरीज का साइज़ छोटा कर सके और वजन को कम कर सके और उसकी कीमत को भी कम कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेंज प्राप्त की जा सके। अपनी नॉर्मल गाड़ी जितनी होती है उतनी गाड़ी या स्कूटर या कुछ भी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, जैसा कि आपको मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, जब इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था लिथियम आयन बैटरीज का उस समय पर लेड एसिड की बैटरियाँ आया करती थी। तो जो शुरुआती कुछ कंपनियाँ आई जो लेड एसिड बैटरी के साथ जो स्कूटर्स लेकर आई थी बहुत सालों पहले, 10-15 साल पहले, लेकिन वो उतने चल नहीं पाई। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि टेक्नोलॉजी की कमी, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उनमें नहीं थी। लेड एसिड की बैटरी थी जिसका कि लाइफ भी बहुत कम होती है, लगभग 2 से 3 साल ही वो चल पाती है और वो बल्कि होती है, वजन भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है और उसके अंदर जो एनर्जी है वो भी कम स्टोर होती है। लेकिन एक कदम आगे बढ़ी टेक्नोलॉजी और अब आ गया लिथियम आयन का सेल, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजिकल एडवांस है वो सेल। लिथियम आयन का सेल जो काफ़ी एडवांस सेल होता है जिससे कि हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों हम भी चाहते हैं कि देश की आगे बढ़ाने के लिए जो भी उद्योगपति हो या कोई भी आम नागरिक हो या जैसा भी कंट्रीब्यूट हो पाएगा हमें सबको करना चाहिए। अगर सब मिलके काम करेंगे और ईवीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारा देश काफ़ी हद तक जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। हमें पेट्रोल डीजल जो देश जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं उनके ऊपर कम आश्रित होना होगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।